बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जुल्म फ़िरौन से पैदाइश मूसा तक, यानी कि जो जुल्म फ़िरौन ने किया और उसके बाद से लेकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश तक का वाक़या। जैसा कि आपको पता है कि अल्लाह ताला अपने बंदों से बहुत मोहब्बत करता है और इस बात का सबूत है कि इंसान को अपनी ज़िंदगी के हर मोड़ पर, हर साथ पर और हर लम्हे में मिलता है। ये सच है कि मौज़े नबियों के लिए थे और नबियों के बाद मौज़ात का सिलसिला ख़त्म हो गया, मगर खुदा आज भी अपने महबूब बंदों की मुश्किल वक्त में ग़ैबी मदद करता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि नबी बेहतरीन ईमान वाले और शुक्र बजा लाने वाले थे, जबकि इंसान शुक्र के मामले में बहुत कंजूसी से काम लेता है। फ़िरौन, जिसका असल नाम मुअस्सिब बिन वलीद बिन रयान था, एक जालिम जाबिर और खुदाई का दावा करने वाला मलऊन था। एक दफ़ा सफ़र पर निकला तो रास्ते में इसका सामना हामून से हुआ। दोनों की दोस्ती गहरी होती गई। सफ़र जारी रहा और दोनों मुल्क मिस्र में पहुंच गए। आगे सफ़र का इरादा तर्क कर दिया। फ़िरौन के दिल में खुदाई का शौक़ पैदा हुआ तो अपने दोस्त हामून से इस बात का तस्करा किया और फिर इसी के मशवरे से लोगों की नज़र में मोतबर होने के लिए इसने लोगों की मदद करने के लिए ठान ली। मुल्क मिस्र में बादशाह ने दारोगी मकबूरा की मुलाजमत ली। करिश्मा कुदरत के इसी साल वबाई मर्ज फैलने की वजह से हज़ारों लोग अपनी जानों से गए। जालिम फ़िरौन ने हर लाश के बदले 1 दिनार सोने का लेना शुरू कर दिया और इसी तरह से इसने बहुत सा पैसा जमा किया। बादशाह मिस्र ने इस पैसे के औज़ इसे पूरे शहर की दारोगी दे डाली। चंद अरसे बाद वज़ीर मिस्र वफ़ात पा गया। बादशाह फ़िरौन काम से बहुत खुश था, इसलिए इसने मिस्र की वज़ारत फ़िरौन के हवाले कर दी गई। लोगों के दिल में जगह बनाने के लिए फ़िरौन ने मिस्र के तमाम लोगों के लिए एक जजिया बनाया और उसकी लोगों की मदद करने लगा। फ़िरौन को मालूम हुआ कि बनी इसराइल में एक लड़का पैदा होने वाला है जो उसकी बर्बादी का बाइस बनेगा और जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम होंगे। अब मैं आपको बताती हूँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश। नबी इसराइल के मशहूर पैगंबर मिस्र में पैदा हुए जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम थे। फ़िरौन को भी मालूम हो गया था कि वो एक ऐसा लड़का पैदा होने वाला है जो उसकी बर्बादी का बाइस, इसलिए बनी इसराइल में जो लड़का पैदा होता वो सबको कत्ल करा देता। लिहाजा आपकी वालिदा ने आपको एक संदूक में बंद करके नील में बहा दिया जो फ़िरौन की मलका की नज़र से गुजरा। आपने इसको बतौर फ़र्जन अपने बेटे के तौर पर पाला। बड़े होने पर इन्होंने एक कुतबी के मुकाबले में बनी इसराइल की हिमायत की, जिसमें कुतबी मारा गया। इस पर मिस्र से भागकर मदीन पहुँचे जब हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम इनको हाँ रखा और अपनी बेटी की शादी इनसे करा दी। 12 बरस के बाद अब वो अपनी अहलिया के हमरा वापस आ रहे थे तो वादी तौबी में अल्लाह ताला ने इनसे कलाम फरमाया और इनको पैगम्बरी अता हुई। इनको फ़िरौन की हिदायत के वास्ते मतीन कर दिया और अस्सा और यद बीज़ा के मौज़ात अता हुए। फ़िरौन अपने जादूगरों को इनके मुकाबले में लाया, मगर वो सब खुद को हज़रत मूसा के मुकाबले में आजिज़ पाकर ईमान लाया। बाद अज़ आपने बनी इसराइल को लेकर मिस्र रवाना हुए। रास्ते में दरिया नील पड़ता था। हुक्म रब्बी के तहत आपने इस पर असा मारा और वो 2 हिस्सों में बढ़ गया और दरिया में एक रास्ता सा बन गया। फ़िरौन भी इसके ताक़ुब में चला आ रहा था। वो पीछे देख रहा था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बीच में एक मारा है तो वो 2 रास्ते बन गए, तो वो निकल गए उस रास्ते से। जब हज़रत पर पहुँचा और इस रास्ता बनाया तो बिला झिझक आपके पीछे अपने लाओ लश्कर समेत दरिया में उतर गया। फ़िरौन, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों समेत पार उतर गए, मगर फ़िरौन अपने तमाम साथियों समेत दरिया में गर्क हो गया। फिर आप कोहे तूर पर उतर गए और आप पर तौरेत नाजिल हुई, लेकिन आपकी गैर मौजूदगी में सामरी नाम के जादूगर ने बनी इसराइल को बिछड़ने की इबादत पर आमादा कर लिया था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर दोस्तों याद रहे कि तौरेत नाजिल हुई थी और कोहे तूर पर आपने सारे बिछड़े हुए लोग को आग में डालकर गला दिया, लेकिन बनी इसराइल को बजाय शहरों में बसाने के बयाबान में ले गए जहाँ 40 साल का अरसा इनके गला नागा आदतों के इस्लाम में गुजरा। कुरान मजीद में आपका जिक्र 29 मरतबा हुआ। आपके जिक्र के साथ अक्सर मकामात पर आपके भाई हारून का भी जिक्र आया है। कुरान मजीद में जहाँ फ़िरौन डूबने का जिक्र किया गया वहाँ ये भी बताया गया कि फ़िरौन ने डूबते वक्त निहायत आजिज़ी से अपनी अबूदियत का इकरार करके माफ़ी मांगी, मगर अब माफ़ी का वक्त गुजर चुका था। इसको खुदाबंदी जवाब मिला था, वो सिर्फ इतना था कि हम तेरे जिस्म को महफूज रखेंगे ताकि आने वाली नस्लें तेरी लाश को देखकर इबरत हासिल करें। तो दोस्तों, जैसा आप लोगों को मालूम है, चुनांचे आज से 40-50 साल पहले इसी फ़िरौन की लाश दरिया नील से मिल गई थी और जिसके बाद आसार और अलामत देखकर तबकातुल अर्ज़ के बड़े बड़े माहिरीन और साइंसदानों ने मुक्किया तौर पर फैसला दिया था कि ये फ़िरौन है जो जनाब हज़रत मूसा के ज़माने में इनका ताक़ुब करते हुए गर्क हो गया था। चुनांचे आज भी इसकी ममियाई हुई लाश काहिरा के अजायब घर में देखी जा सकती। तो ये फ़िरौन का अंजाम हुआ था।